प्रेम। प्रेम सिर्फ एक शब्द ही नहीं, मेरे विचार से एक अलग ब्रह्मांड है। जैसे इस ब्रह्मांड की संरचना में न जाने कितने संघर्ष करना पड़ा होगा, टूटना, बनना, फिर टूट जाना, अनंत काल तक चली होगी ये प्रक्रिया, फिर जाके सफलता मिली होगी। उसी तरह है प्रेम। ये प्रेम भी आसानी से नहीं होती और न ही आसानी से मिलती है। कभी मौका मिले तो एक सच्चे प्रेमी से पूछना, काफ़ी संघर्ष और कष्ट झेले होंगे वो, फिर जाके सफलता हाथ लगी होगी। और एक बात, बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको बहुत आसानी से प्रेम हो जाता है या मिल जाता है, मगर याद रखिए, वो निश्चल प्रेम नहीं, आकर्षण है। क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं जो आसानी से मिल जाए। प्रेम करने के लिए सबसे जरूरी आत्मा की पवित्रता। अगर मन शुद्ध है, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, एक निश्चल प्रेम है, तो मेरा उम्मीद है निश्चय सफलता मिलेगी। प्रेम का पथ सिर्फ जीवन साथी तक ही सीमित नहीं रहता। प्रेम के कई रास्ते हैं। उन्हीं रास्तों में एक रास्ता है प्रकृति के प्रति प्रेम। हमें कुछ ऐसी कविता मिली है जिसको सुनेंगे तो आप समझेंगे कि एक प्रकृति प्रेमी की प्रेम कितनी गहरी होती है। नमस्कार मित्रों, साहित्य धारा अकादमी की यूट्यूब मंच पर आप सभी रचनाकारों एवं पाठकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमें प्राकृतिक पर लिखी 3 सुंदर रचनाएं प्राप्त हुई है। उनकी काव्य का पाठ करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप भी एक कलमकार है, नए हैं या अनुभवी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखने के शौकीन है, दिल करता है लिखने को, तो बेझिझक लिखिए और हमें भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आपकी रचना स्वीकृत होती है तो मैं वादा करता हूँ आपको आपके हक का सम्मान जरूर दिला कर रहूँगा। सभी साथियों से मेरा अनुरोध, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को शेयर भी करें। साहित्य धारा अकादमी प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक रविवार काव्य लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं चयनित श्रेष्ठ 3 कविताओं का पाठ। फिर आगे आपको बताएंगे प्रतियोगिता 12 के लिए सृजन विषय। दिए गए सृजन विषय पर आप एक सुंदर रचना तैयार कर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पर भी भेज सकते हैं, या नहीं तो आप हमें सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम, एक फोटो और अपने जीवन परिचय के साथ। इनका नाम है नमिता गुप्ता, मानसी, मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। इनकी कविताएं बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर आपने लिखा। इसी तरह सहयोग बनाते रहें। कविताओं का क्रियान्वयन। जब जब कागज पर लिखी, जब जब कागज पर कविता लिखी, पेड़ों का दर्द समझ आया, इसलिए डायरी से थोड़ी दूरी बनाने लगी। अब मोबाइल पर टाइप करते हुए परिंदे के लहलहान टूटे पंख एक एक कर आ गिरते हैं मेरे हथेलियों पर। सुनो, हमारी सब की सब कविताएं स्थापित हो चुकी है। बेहतर होगा कि अपने अपने चुप में गढ़ते रहे हम मनचाही कविताएं, और व्यस्तताओं से बोझिल मन को सौंप दे कुछ नए बीज प्रेम के। अब लिखने से ज़्यादा जरूरी है कविताओं का क्रियान्वयन होना। निश्चित रूप से इसी तरह बचा रहेंगे हम वृक्षों और परिंदों को। सुन रहे हो ना? नमिता गुप्ता, मानसी, मेरठ उत्तर प्रदेश। बहुत सुंदर रचना है, बहुत ही उत्कृष्ट रचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जो दूसरे रचनाकार है राकेश एम यादव, मुंबई महाराष्ट्र से। पर्यावरण बचाओ। काट रहे हैं जंगल जंगल, वृक्षारोपण भूल गए, पर्यावरण की रक्षा करना आखिर कैसे भूल गए। छांव और औषधि देकर तरुवर करते सबसे प्रेम, धन संचय की चाह में हम प्राणवायु क्यों भूल गए। देखो हवा जहरीली होकर श्वासों में विष घोल रही, वृक्ष है धरती की सिंगार, उसको कैसे भूल गई। लाखों जीव बसेरा करते उन हरी भरी डालों पर, जो भूख मिटाते जीव जगत की, कैसे उसे भूल गए। ऐसो आराम के चक्कर में धरती बंजर कर डाली, वृष्टि और सृष्टि की रक्षा आखिर कैसे भूल गई। फल मेवे देते देते कभी नहीं थकते पेड़, हवा पानी पर्यावरण को आखिर कैसे भूल गए। ठंडी ठंडी हवा के झोंके राह की थकान मिटाते, उस मृदुल छाया के संग कोयल का गाना भूल गए। हरियाली जब नहीं रहेगी खुशहाली होगी गायब, क्यों बने वृक्ष के भक्षक, रक्षक होकर भूल गए, रक्षक होना भूल गए। बहुत सुंदर राकेश जी, आपने बहुत सुंदर रचनाएं प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह आप लोग रचना भेजते रहें। और आज हमारे जो तीसरे रचनाकार है रिदा प्रमोद प्रधान, छत्तीसगढ़ से हैं। इन्होंने कविताएं लिखी बहुत सुंदर। धानी चुनरिया से सजा दो,
धानी चुनरिया से धरा को सजा दें, प्रकृति को फिर से दुल्हन बना दे। आंचल में जड़े चांद सितारे जैसे रंग बिरंगे उसमें फूल उगा दे। मिलकर रोको प्रदूषण को हम, मानव में ये चेतना जगा दे। आदत बदल लें हम सब अपनी, आओ एक पेड़ लगा दे। सिंगा से भर दे गिरिवन उपवन, प्रदूषण मुक्त सरिता बहा दे। अद्भुत अलौकिक दिव्य नभ हो, ओजन क्षय होने से बचा दे। सृजन चेतना सुर संगीत है, निर्मल निर्जगत आधार बता दे। सहजे पुरानी संपदा सारी, नवल पीढ़ी को भेंट करा दे। दोष मुक्त वातावरण बनाकर सृष्टि को हम फिर से रचा दे। प्रकृति को फिर से दुल्हन बना दे। वाह, बहुत सुंदर रीता जी, आपने बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो प्यारे साथियों, आपने अभी तीनों रचनाकारों के रचनाओं को सुने। बहुत अच्छी रचनाएं थी। आप लोग भी प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक रविवार साहित्य धारा अकादमी की प्रतियोगिता में भाग लें। और अगली जो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता संख्या 12 के लिए सृजन शब्द है। हिंदी दिवस है नज़दीक, तो हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए, हिंदी लोगों के मन में एक अलग ही संपर्क रहता है हिंदी का। हिंदी हमारे अपने हैं, तो हिंदी को बढ़ावा मिले, इसी विषय को केंद्रित बनाकर आप लोग सुंदर रचना प्रस्तुत करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने तस्वीर, अपने स्वरचित रचना एवं जीवन परिचय का साथ भेज दें। और इस यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर आप अपनी अनुपस्थिति दर्ज करने के लिए अपना नाम या अपनी रचना प्रेषित कर सकते हैं। हम दोनों को मिलाकर ही निर्णय लेंगे और आप सभी की रचनाओं का पढ़ने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। जिनकी रचना सर्वश्रेष्ठ रहेगी, उन्हीं में से हम 3 श्रेष्ठ रचनाओं का चयन कर उन्हें सम्मान पत्र सम्मानित भी करेंगे। आज के जो हमारे 3 रचनाकार चुने गए थे, उन्हें उनके सम्मान पत्र व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाएंगे। तो धन्यवाद। इसी तरह बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।